नमस्कार दोस्तों, ऑन द वे में आपका स्वागत है। ऑन द वे की टीम आज पहुंच चुकी है तारापुर, और तारापुर में एक 15 फरवरी 1932 को एक घटना घटित हुई थी जो कि इतिहास में इसको लिखा गया है, और उसी धरोहर पर हम आए हैं और उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ये ऐतिहासिक थाना भवन का आज हम भ्रमण करेंगे सर के साथ, और जानकारी प्राप्त करेंगे कि यहाँ पे पहले जो व्यवस्था थी कैसी होती थी। तो सर बताइए ज़रा। ये थानाध्यक्ष का कक्ष है। अच्छा। ठीक इसके सामने थाना सरिस्ता का कक्ष है। अच्छा। इसमें अफसर इंचार्ज बैठते थे, पब्लिक यहीं आके उनसे मिलते थे और अपनी जो भी बात होती थी वो बताते थे। अच्छा, 1915 का ये बना हुआ थाना भवन है, और यहाँ पे उस टाइम जो कार्यकाल होता था उसका यहाँ पे ऑफिस भी बना हुआ है। हम सर के साथ जाना चाहेंगे। ये थाना का सरिस्ता कक्ष है। अच्छा। थाना का जो डिपार्टमेंटल जितना भी काम होता था इसी में होता था। अच्छा। अभी वर्तमान में इस बिल्डिंग में हमारा फोर्स रह रहा है। ठीक है। अभी जो उस समय का कारागार भी होगा यहाँ पर। है कारागार, आज जस्ट सामने में आपका कारागार दिख रहा है। उस समय का कारागार भी यहाँ पर मौजूद है, तो हम जानना चाहेंगे उनका इतिहास क्या है। तो सर, कारागार का बस ये कारागार है। अच्छा। और इसी में जो भी बंदी आता था, जब तक कोर्ट फॉरवर्ड नहीं होता था, इसी में होता था। तो आप देख सकते हैं ये कारागार अभी भी मौजूद है। उस समय जो भी बंदी आता था उसे यहाँ पे कैद करके रखा जाता था। ये ब्रिटिश ज़माने का थाना बना हुआ है, तो काफ़ी ऐतिहासिक थाना है। ये उस समय का डाक का खजाना है। डाक का खजाना है। इसमें डाक का जितना भी, पोस्ट ऑफिस का जितना भी कैश रहता था इसी में रखा जाता था, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ना ब्रिटिश ज़माने का डाक वो खजाना, तिजोरी जिसको कहा जाता है, वो अभी भी मौजूद है यहाँ पर। तो इसको अच्छे से संरक्षित करके रखा हुआ है। इस धरोहर की जानकारी के लिए हम यहाँ के एसडीपीओ से बात करते हैं और इनका इतिहास जानते हैं। तो सर, इसका इतिहास बताइए आप। तारापुर थाना का ये पुराना भवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का गवाह है। यहाँ पे 1932 में झंडा फहराने को लेकर के भारतीय स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पे झंडा फहरा रहे थे, जिसे लेकर के यहाँ के तत्कालीन डीएम और एसपी के द्वारा गोली चलवाई गई थी, जिसमें कुल मिला के 34 लोग शहीद हुए थे, सैकड़ों लोग घायल हुए थे। उसमें 13 की पहचान हुई थी। सुनने में आता है कि शेष लाश को सुल्तानिया की गंगा में प्रवाहित कर दिया गया था। उस समय से ये बिल्डिंग इस शहर का नाज है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ये ताज है। इसे संरक्षित करना अति आवश्यक है। लेकिन वर्तमान में नया थाना भवन बन जाने के पश्चात थाना दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है। ये बिल्डिंग अब अबेंडन है, और यदि इसका संरक्षण नहीं हुआ तो धीरे धीरे समय ये विरासत ध्वस्त हो जाएगा। हम अनुरोध करेंगे यहाँ के सारे स्थानीय लोगों से, प्लस सामाजिक कार्यकर्ताओं से, जन नेताओं से इसके संरक्षण की व्यवस्था करवाई जाए, ताकि ऐतिहासिक धरोहर तारापुर की जनता को आने वाले समय में सीख देता रहे। दोस्तों, अब मैं आपको उस शख्स से रूबरू कराने जा रहा हूं जिनके अथक प्रयास से इस धरोहर को एक पहचान मिला और उसका नाम। तो हम चलते हैं उनके पास। सर बताइए ज़रा, आपका जो ये सफ़र रहा इसको एक पहचान दिलाने में, उसका कुछ दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो ऑन द वे के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। और मिथिलेश जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि बिहार और भारत के जो धरोहर है, जो हमारी ऐतिहासिक विरासत है, उसको लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। और इसी क्रम में मुझे बहुत खुशी है कि आज हम लोग देश के उस इतिहास के पन्ने को खोल करके पलटने जा रहे हैं, जिसके कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं कहूँ तो आज हम सब अगर आज़ाद हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो उसमें इस मिट्टी का बहुत बड़ा रोल है, उसकी एक बड़ी भूमिका है। और इस मिट्टी ने जो बलिदान दिया है उसका कर्ज शायद हम लोग नहीं चुका सकते हैं। तो आज जो ये आप देख रहे हैं चारों तरफ हमारे पीछे जो ये पुराना बिल्डिंग है, और इस कैंपस को आप गौर से देखिए चारों तरफ, ये वही कैंपस है जो 1915 ईस्वी में इस्टेब्लिश हुआ और तत्कालीन ब्रिटिश थाना हुआ करता था। और जब ऐतिहासिक घटनाक्रम में 1931 में जब गांधी इरविन समझौता भंग होता है,
जब गोलमेज सम्मेलन विफल हो जाता है तो तत्कालीन जो ब्रिटिश शासन था उसने कांग्रेस को एक प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया और देशभक्तों के ऊपर अत्याचार शुरू किए। महात्मा गांधी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जैसे जो उस समय के लोग थे कांग्रेस के, उन सबको जेलों में डाल दिया। क्रांतिकारी पहले से ही जेल में थे। उधर भगत सिंह के फांसी की बात चल रही थी। इस सारी पृष्ठभूमि में जब पूरा देश गुस्से से उबल रहा था, उस समय युद्धक समिति के प्रधान सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर ने पूरे देश के क्रांतिकारियों और कांग्रेस जनों को एक आह्वान किया कि आप 15 फरवरी के दिन अपने आसपास के ब्रिटिश भवन पर, किसी भी कार्यालय पर कब्जा करिए और तिरंगा लहरा दीजिए। वहीं से पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को एक चुनौती मिलेगी, ब्रिटिश शासन को एक संदेश मिलेगा। तो ये घटनाक्रम जो कुछ हुआ उसकी पूरी जो एक प्रतिध्वनि है वो केवल और केवल तारापुर में सुनाई दी। पूरे देश का इकलौता घटनाक्रम है जहां तिरंगा फहराने के लिए क्रांतिकारियों के आह्वान पर हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। और 15 फरवरी 1932 का वो बलिदानी दिन था जब इसी परिसर में मिथिलेश जी हजारों की तादाद में आसपास के लोग इकट्ठे हुए थे और धावक दल जो एक बनाया गया था उसके दस्ते ने धावा बोला। और ये प्री प्लान्ड था, ये क्रांतिकारियों ने पहले से मीटिंग में तय किया था कि हम लोग 500 युवाओं का एक जत्था तैयार करेंगे जो अंग्रेज सरकार से, अंग्रेज पुलिस से लोहा लेते हुए इस भवन पर तिरंगा फहराएगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इतिहास के किताबों में वो घटना भी दर्ज है जब 15 फरवरी 1932 के दिन धावक दल ने धावा बोला और पहले से ही अंग्रेज अफसरों को भी जानकारी थी। जो एसपी थे, तत्कालीन एसपी WC मैग्रेथ, वो भी यहाँ उपस्थित थे। और सामने के परिसर में डाक बंगला हुआ करता था जहाँ पर DM और SP दोनों मौजूद थे और DM EO ली भी यहाँ मौजूद थे। और थोड़ी सी नोकझोंक हुई, भारत माता की जय, वंदे मातरम ऐसे नारों की गूंज के साथ ये पूरा वातावरण देशभक्तिमय हो गया था। और उसके बाद इस सारे घटनाक्रम में पुलिस ने लाठी चलाना शुरू किया, पब्लिक ने पथराव करना शुरू किया और अंत में वो ब्रिटिश ज़माने की पुलिस थी, वो हमारे आज के भारत की पुलिस नहीं थी। उस पुलिस ने गोली का चार्ज का ऑर्डर दे दिया और गोलीबारी में तकरीबन 75 राउंड गोलियां चली। और उस गोली चलने के पूरे घटनाक्रम में बताया जाता है कि 34 वीर सपूत शहीद हुए, जिनमें से केवल 13 की ही पहचान हो पाई। बाकी शेष 21 अज्ञात अवस्था में उनकी बॉडी मिली और कुछ के शवों को तो पुलिस ने सुल्तानगंज में गंगा में बहा दिया था। तो उसकी याद में ये जो धरोहर आज बचा हुआ है, यही वो रक्त रंजित हमारा तारापुर का इतिहास है, यही वो अतीत है जिस पर हम गर्व करते हैं। और ये खून से सनी हुई वही मिट्टी है जिसको कि माथे पर लगा करके हम एक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो बार बार वो अतीत हमको याद रहे, वो इतिहास, हमारी विरासत हमको याद रहे, देश और दुनिया उसको जाने। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि तारापुर की जो ये ऐतिहासिक विरासत, तारापुर का थाना भवन है जो शहीदों की निशानी है, जिसने उस शहादत को साक्षी अपने आप में समेटे रखा, उसका साक्षी है। और उस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित किया जाए, उसको संवर्धित किया जाए। और जैसा कि ये 100 वर्ष से अधिक पुरानी बिल्डिंग है, ये आप लिखा हुआ भी देख रहे हैं, 1915 में ये भवन बना था। तो आज ये अपने बदलते स्वरूप में जिस प्रकार भी हमारे पास मौजूद है, हमारे पूर्वजों की यही निशानी है, उनकी याद यही है। तो मैं आपके माध्यम से एक बार अनुरोध करना चाहूँगा भारत सरकार से, बिहार सरकार से भी, कि वो इसको एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में, भारत के राष्ट्रीय धरोहर के रूप में विकसित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये जान सके कि अकेले जालियांवाला बाग ही भारत की कुर्बानी में शामिल नहीं था, बल्कि तारापुर गोलीकांड जालियांवाला बाग से भी बड़ी घटना थी, क्योंकि यहाँ पूर्व नियोजित तरीके से क्रांतिकारी इकट्ठा हुए थे और उन्होंने भागते हुए छाती पर गोली नहीं खाई थी, सामने से तिरंगा लहराते हुए सीने पर गोलियां खाई थी। इसलिए
हमारे इस तारापुर का बलिदान भारत के इतिहास में अमिट है। स्वतंत्रता आंदोलन का जब जब जिक्र होगा तो तारापुर की इस महान मिट्टी को, महान धरती को नमन किया जाएगा। आपके माध्यम से यहाँ के जनता से भी अपील है कि अधिक से अधिक इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाएँ। आप लोग भी अपनी जानकारी बढ़ाएं, थोड़ा अपने अतीत के बारे में, इतिहास के बारे में अध्ययन करें कि आप किन पूर्वजों के वंशज हैं और आपका दायित्व क्या है। ये तो था 15 फरवरी 1932 का रक्त रंजित इतिहास। अब उस यात्रा को भी जानते हैं कि कैसे बीते कुछ साल में युवाओं ने तारापुर शहीद दिवस को देश भर में पहचान दिलाई। यहीं के युवा राजनेता जयराम विप्लव ने वर्षों से चली आ रही परंपरा को नया आयाम दिया और तारापुर शहीद दिवस को व्यापक रूप से मनाने की शुरुआत की। इस क्रम में 2012-13 से प्रतिवर्ष 15 फरवरी को भव्य आयोजन होने लगा। साल 2016 में तिरंगा यात्रा, साल 2017 में मशाल जुलूस, 2018 में तारापुर से मुंगेर तक बाइक रैली, जिसमें हजारों युवा बिहार भर से शामिल हुए थे और 65 किलोमीटर लंबी देश की सबसे लंबी बाइक रैलियों में से एक थी। 2019 में जंतर मंतर दिल्ली में श्रद्धांजलि कार्यक्रम और 2020 में विशाल जनसभा तारापुर के ऐतिहासिक डाक बंगला परिसर में हुआ। दर्जनों लेख और सोशल मीडिया पर #तारापुर शहीद दिवस जैसे प्रयासों से प्रसिद्धि बढ़ी। ब्रिटिश कालीन थाना भवन, जहां तिरंगा फहराते हुए 34 वीर बलिदान हुए, इस भवन को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मुहिम लगातार जारी है। इस मांग को सांसदों का समर्थन भी मिल रहा है। उम्मीद है जल्द शहीदों को न्याय मिलेगा।